रिमझिम भाग 2 दूसरी कक्षा के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक का 5वां पाठ यानी लेसन नंबर 5 दोस्त की मदद। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के पास मांद में रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई। एक दिन वे तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे। क्या कर रहे थे? गपशप। और कहाँ? तालाब के किनारे। और किस किस में दोस्ती थी? कछुआ और पास की मांद में रहने वाली एक लोमड़ी। तो ध्यान रखना, लास्ट में आपसे प्रश्न और उत्तर किए जाएंगे, तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखने होंगे। तो ध्यान से कहानी को सुनिएगा। तो तभी वहां पर एक तेंदुआ आ जाता है और दोनों अपने अपने घर की ओर जान बचाकर भागते हैं। लोमड़ी तो सर पर दौड़कर अपनी मांद में पहुंच गई, पर कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक पहुंच ही ना सका। तेंदुआ एक छलांग में उस तक पहुंच गया। कछुए को कहीं छुपने का भी मौका ना मिला। तेंदुए ने कछुए को मुंह में पकड़ा और उसे खाने के लिए एक पेड़ के नीचे चला गया। लेकिन दांतों और नाखूनों का पूरा जोर लगाने पर भी कछुए के सख्त खोल पर खरोच तक ना आई। आपको मालूम है, जो कछुआ होता है उसके ऊपर जो शेल बना होता है यानी कवच बना होता है, वह बड़ा ही सख्त होता है। और जैसे ही कछुए को अपने लिए कोई खतरा दिखाई देता है या महसूस देता है, तो वो क्या करता है? अपने हाथ पैर और गर्दन उस कछुए के अंदर डाल लेता है। ऐसा ही उसने किया। तो लोमड़ी अपनी मांद से यह देख रही थी। उसने कछुए को बचाने की एक तरकीब सोची। उसने मांद से झांककर बाहर देखा और भोलेपन के साथ बोली, तेंदुए जी, कछुए के खोल को तोड़ने का मैं एक आसान तरीका बताती हूँ। इसे पानी में फेंक दो और थोड़ी देर में पानी से इसका खोल नरम हो जाएगा और फिर आप इसे आराम से खा सकोगे और चाहे तो आजमा के देख लो। तेंदुए ने कहा, ठीक है, अभी देख लेता हूँ। और यह कहकर उसने कौन? तेंदुए ने कछुए को पानी में फेंक दिया। और फिर क्या हुआ बताओ? कछुआ पानी में मस्ती करने लगा, क्योंकि कछुआ तो पानी में ही रहता था और इस तरह उसकी जान बच गई। जरा मुझे ये बताओ, लोमड़ी ने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा? सोचो सोचो। आप लोगों ने स्टोरी ध्यान से सुनी है ना? तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना। और तेंदुए ने क्या मूर्खता की? सेकंड क्वेश्चन मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैं बताती हूँ, फिर आप उसे लर्न करना। लोमड़ी ने कछुए को बचाने का एक उपाय सोचा और उसने तेंदुए से कहा, आप इसे पानी में फेंक दो। इससे क्या होगा? इसका खोल नरम हो जाएगा, फिर आप इसे खा लेना। और तेंदुए ने क्या मूर्खता की? तेंदुए ने लोमड़ी की बात मानकर कछुए को पानी में फेंक दिया और वो तो कछुआ पानी में ही रहता था। तेंदुए की इस मूर्खता से कछुए को क्या फायदा हुआ? तेंदुए की इस मूर्खता से कछुए को यह फायदा हुआ कि उसकी जान बच गई और वह अपने घर चला गया। प्रश्न तो आपकी बुक के थे। अब मैं आपसे पूछती हूँ, तालाब के किनारे कौन रहता था? ओनली वन वर्ड। गिव मी ओनली वन वर्ड। आप आंसर मुझे दीजिए। जल्दी जल्दी बताओ और फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो। और जरा दोस्ती बताओ, किस किस में थी? किस किस की दोस्ती थी आपस में? और तीसरा प्रश्न, जब वे दोनों दोस्त गपशप कर रहे थे, कौन कौन दोस्त? चीटिंग नहीं, ध्यान से स्टोरी सुनो। उन दोनों दोस्तों के नाम लिखने हैं। जब वे दोनों दोस्त गपशप कर रहे थे, अचानक वहां कौन आ गया? बताओ बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में। अरे वाह, आपको तो सब कुछ पता है। अच्छा, अब जरा ये बताओ, ये लाइन किसने कही? तेंदुए जी, कछुए के खोल को तोड़ने का मैं एक आसान तरीका बताता हूँ। इसे पानी में फेंक दो। किसने किससे कहा? किसने कही थी लाइनें और किससे कही? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखो। ठीक है,
अभी देख लेता हूँ। ये किसने किससे कहा, किसने कही ये लाइंस? तो आप मुझे तुरंत कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखकर भेजेंगे। अब मेरा तीसरा प्रश्न है आप लोगों से कि पानी के अंदर कौन कौन से जीव रहते हैं। उनमें से सिर्फ 3 के नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। और जंगल में कौन कौन से जीव रहते हैं, उनमें से 3 जानवरों के नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। अब आते हैं हम शब्द अर्थ पर। शब्द और अर्थ मैं बताऊंगी और वाक्य आप बनाएंगे। तो इसमें सबसे पहला शब्द आ रहा है मांद यानी गुफा, और उसके बाद आ रहा है आपका गपशप यानी बातचीत, सरपट यानी तेज, और कौन सा वर्ड आ रहा है अब आपके सामने? आजमाकर। क्या आ रहा है? आजमाकर यानी प्रयोग करके, आसान यानी सरल। तो जो मैंने आपको शब्द के अर्थ बताए हैं, तो आप ओनली शब्द यानी केवल शब्दों के वाक्य बनाकर उनको लिखिए। ठीक है, स्टे होम मिस्टर से बाय। फिर से नए लेसन के साथ मिलेंगे।